नमस्कार। आज हम लोग साइन रूल के बारे में जानेंगे। साइन रूल किसी भी त्रिभुज का जो वर्टेक्स या शीर्षक कहेंगे, इन तीनों को ए का सामने ए भुजा, बी का सामने बी और सी का सामने सी। ए का सामने ए भुजा, इसे साइड या भुजा कहेंगे, इसे साइड या भुजा कहेंगे। तो ए के सामने ए भुजा, बी के सामने बी भुजा और सी के सामने ये सी भुजा। इसे हम लोग लिखेंगे ए का बटे में साइन ए बराबर बी का बटे में साइन बी बराबर सी का बटे में साइन सी बराबर इसे 2r लिखेंगे। भुजे को सामने वाले कोण से भाग कर देंगे, सबको एक ए भुजा ए को कोण सामने वाले कोण से भाग कर दिए साइन ए, फिर बी को सामने बी भुजा बी को सामने वाले कोण से बी से भाग कर दिए, फिर सी भुजा सी को सामने वाले सी से भाग कर दिए बराबर 2r। आर का मतलब यहाँ पे सरकम रेडियस या इसे त्रिभुज का परित्रिज्या कहेंगे। ऐसे होता है, ऐसे त्रिभुज का ये जो 3 वर्टेक्स है, इसको मतलब इन तीनों को छू करके एक सर्कल बनेगा, उसे सरकम रेडियस या इसे सरकम सेंटर कहेंगे। और इतना सा जो छू करके निकला है सर्कल बना है, उसे सरकम रेडियस। ये जो बटे में है, ए का बटे में साइन ए, बी का बटे में साइन बी, सी का बटे में साइन सी, इसे हम लोग रेशियो में भी जो जिसका बटे में है वही उसका रेशियो भी है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे ए का जो रेशियो है साइन ए, बी का साइन बी और सी का साइन सी, जो भी बटे में है वही उसका रेशियो है। सो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का साइन ए, बी का साइन बी और सी का साइन सी। अगर साइड का रेशियो निकालना हो तो हम लोग साइन रूल का इस्तेमाल करता है। साइड किसी भी त्रिभुज का साइड का रेशियो अगर निकालना हो तो साइन रूल यूज़ करते हैं। रेशियो का कुछ सवाल लेते हैं। ये 30 डिग्री, ये 60 और ये 90 डिग्री। जब 30, 60 और 90 डिग्री ऐसा दिया होगा तो हम लोग साइन 30 इसे करेंगे, इसे साइन 60 और इसे साइन 90। अब सबका मान हम लोग बैठा देंगे √3/2 और इसे 1। अब इसी में जो नीचे हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में अगर है रेशियो तो हम लोग को ये जो नीचे है डिनोमिनेटर पे, इन सब को हम लोग को एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। तो इन सब से गुना कर देंगे एलसीएम से। इनका एलसीएम 2, नीचे 2 है तो 2 से सबको अगर गुना कर दिया जाए, ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो साइन 30 का मान 1, साइन 60 का 3 और जो लास्ट में बचा हुआ रहेगा वो 2 से गुना हो जाएगा। तो साइन 30 का मान 1, ये 60 का मान √3 और 90 का 2। तो ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री
यहाँ 60 और ये 30। 90 का सीधे में हम लोग को रखना है 2 और 30 का सीधे में हम लोग को रखना है 1 और 60 का सीधे भुजा में हम लोग को √3 रखना है, ऐसे। और कुछ एग्जाम्पल लेते। अब लेते 45 डिग्री, 45 और एक 90 ले लेते। तो इसे साइन में हम लोग लिखेंगे साइन 45 अनुपात साइन, फिर से 45 अनुपात साइन 90। 45 का हम लोग लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2 और यहाँ पे sin 90 का 1 लिख देंगे। अब इसका नीचे जो है उसको LCM निकाल करके सबसे गुणा कर देना पड़ेगा। यहाँ पे इसका LCM है √2, तो √2 से हम लोगों को सबको गुणा कर देंगे। यहाँ से भी √2, तो ये √2 कटेगा, ये भी कटेगा और ये गुना हो जाएगा। तो ये 1, ये sin 45 का फिर से 1 और यहाँ पे √2। तो फिर से एक ट्रायंगल बनेगा जहाँ पे 90 डिग्री होगा और 45 और ये भी 45। तो 45 का सीधा 1 1 और 90 डिग्री का सीधा √2। ऐसे साइन रूल का इस्तेमाल ऐसे होता है। अब लेते 15 डिग्री, यहाँ पे 75 लेते और यहाँ पे 90 ले लेते। अच्छा 15 75 इसको थोड़ा यहाँ पे बताते। साइन 15 बराबर कॉस 75 बराबर ये √3 - 1 और यहाँ पे 2√2। यहाँ पे अब कॉस 15 बराबर साइन 75 बराबर √3 + 1/2√2। अब यहाँ पे tan 15 बराबर cot 75 बराबर नीचे का 2√2 कट जाएगा, तो ये 3 - 1 और ये 3 + 1। इसको थोड़ा रेशियोनलाइज करना पड़ेगा, दिखाते थोड़ी देर में। अच्छा cot 15 बराबर tan 75 बराबर √3 + 1/3 - 1। अच्छा इसे हम लोग रेशियोनलाइज करके यहाँ पे थोड़ा दिखाते। √3 - 1/√3 + 1, बोथ साइड हम लोग को √3 - 1 से गुना कर देना पड़ेगा। तो इसे हम लोग करेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर दे देंगे और नीचे एक √3 + 1 देते और इधर √3 - 1 ऐसे। तो अब हम लोग को होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर हम लोग तोड़ ही देते हैं, 2 √3 हो जाएगा तो एक √3 मिलेगा हम लोग को -2 और हम लोग को AB +1 और नीचे हम लोगों को 3 -
1 मिलेगा। तो ऐसे तोड़ देते, 2 दे देते नीचे और ऊपर 4 माइनस 2√3। तो ये हम लोग को थोड़ा अलग करना पड़ेगा टर्म को। 4/2 देंगे, बीच में माइनस, फिर 2√3 और 2। तो ये 2 दूनी 4 और ये कटेगा, तो 2 माइनस √3। तो इसे हम लोग को रेशनलाइज करके 2 माइनस √3 मिलेगा, और इसे हम लोग को रेशनलाइज करके 2 प्लस √3 मिलेगा। इसी का उल्टा सिर्फ प्लस में हो जाएगा। तो tan 15 बराबर cot 75 डिग्री का हम लोग को ये 2 माइनस √3 और cot 15 बराबर tan 75 डिग्री का ये 2 प्लस √3। अब आते सवाल पे। 15 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। 15 डिग्री को हम लोग sin 15 डिग्री अनुपात sin 75 डिग्री अनुपात sin 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम लोग मान बैठा दिए। sin 15 का यहाँ पे √3 माइनस 1/2√2। sin 75 का नीचे ही √3 प्लस 1/2√2। अब हम लोग को इसका जो एलसीएम है उससे गुना कर देना पड़ेगा। नीचे 2√2 है तो गुना सबको हम लोग को 2√2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 2√2 सब कट जाएगा, अगर गुना किए सब में कटेगा और बचेगा 3 माइनस 1 sin 15 का। यहाँ पे sin 75 का √3 प्लस 1 और ये इससे गुना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा sin 90 का। तो अब ड्रॉ करते, ये 90 यहाँ पे देते हैं 75 और इधर 15। तो 90 डिग्री का सीधा हम लोग को 2√2 रखना है। 15 डिग्री का सीधा हम लोग को 3 माइनस 1 √3 माइनस 1 और 75 डिग्री का सीधा हम लोग को √3 प्लस 1 रखना है। साइन रूल ऐसे इस्तेमाल होता है कि किसी भी साइड का हम लोग को रेशियो निकालना है तो तब हम लोग साइन रूल इस्तेमाल करेंगे।